आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम अपना नाउन कंटिन्यू करने जाने, जिस पीछे वाले नाउन में हमने क्या किया था, हमारा बेसिक फॉर्म किया था, फिर हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन को काफ़ी एक्सप्लोर कर डीपली समझा था। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं या कैसे बनाते हैं, ये हमने अपनी पिछली वीडियो में हमने सीखा था। नाउ अब हम करेंगे नाउन एंड केसेस। नाउन एंड केसेस में इसमें मेन पार्ट क्या कि आज हम इसका जो अपोस्ट्रोफी एस है वो कहाँ कहाँ यूज करेंगे, वो आज हम इसका कंप्लीट अपोस्ट्रोफी एस को कहाँ कहाँ किस किस जगह यूज करेंगे वो कंप्लीट आज हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, प्लीज बने रहिएगा एंड तक। ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नाउन। नाउन जैसे मैंने बोला था, मेरा नाम, तुम्हारा नाम, सबका नाम, नाउन। ओके, नाउन। अब हमारी बात आती है, हमारा पार्ट है अब नाउन एंड केसेस। मैंने बताया था नाउन ने अपने जो पंजे हैं कहाँ कहाँ तक फैला रखे हैं। एक तो था नाउन एंड जेंडर, नाउन एंड नंबर, नाउन एंड केस, नाउन एंड यूनिट। ठीक है, अब आज हम करेंगे नाउन एंड केसेस। ठीक है, केसेस का मतलब कि नाउन केसेस में कहाँ नाउन सब्जेक्टिव केस में फंक्शन करा, कहाँ ऑब्जेक्टिव केस में करा, कहाँ अपोस्ट्रोफी एस हम वहाँ नाउन के साथ ऐड करेंगे और कहाँ हम एज ए वोकेटिव। वोकेटिव मीन्स क्या होता है, संबोधन करना किसी को बोलना, किसी नाम से संबोधित करके बोलना। ठीक है, सो आज हमारा क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे क्या है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, जो हमारे सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्टिव केस कैसे बना, जब हम वर्ब से हु और व्हाट का रिप्लाई मिलता है, जब हमें वर्ब से हु और व्हाट का रिप्लाई मिलेगा वहां हमारा नाउन क्या फंक्शन करेगा, किस फंक्शन में होगा, सब्जेक्टिव केस में। अब मैं आपके सामने मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, जॉन टुक अ स्टिक। हमारा इसमें वर्ब क्या है, हमारी ये इट इज नॉट वर्किंग। यस, जॉन टुक अ स्टिक, दिस वन इज वर्ब, जॉन इज आवर सब्जेक्ट एंड अ स्टिक इज आवर ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो जॉन टुक अ स्टिक, जॉन ने क्या उठाई हुई है, एक छड़ी उठाई हुई है, जॉन टुक अ स्टिक। सो अब हम वर्ब से क्वेश्चन पुट करेंगे, हु टुक अ स्टिक। वर्ब से पूछ रहे हैं हम, वर्ब टुक को लेंगे हम, हु टुक अ स्टिक, जॉन। ठीक है, हु टुक अ स्टिक, जॉन। जॉन इज आर इन सब्जेक्टिव केस। आपको समझ में आया। अब हम करते हैं ऑब्जेक्टिव केस। जिस एक्शन का जिस पर इफेक्ट पड़ता है, जब कोई एक्शन का किसी चीज पर इफेक्ट पड़ता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जब हम कोई एक्शन करते हैं और उस एक्शन का जिस पर इफेक्ट पड़ता है वो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। जैसे हॉर्स किक द बॉय, हॉर्स किक द बॉय, किस पर एक्शन हुआ है, कि किस पे हुआ है, बॉय पे हुआ है ना, बॉय पे हुआ है, घोड़े ने उसको किक किया, किक किया ना उसको, तो एक्शन किस पर हुआ, बॉय पर हुआ है। सो हमारी वर्ब क्या है इसमें, किक, वर्ब। एंड अब हम वर्ब से जब हमें आंसर तब मिलता है जब हमें हूम और व्हाट का रिप्लाई मिलता है, वहां हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, जैसे ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। हॉर्स किक्ड होम, हॉर्स किक्ड होम द बॉय। ओके, व्हाट तब आता है जब हम कोई थिंग वगैरह या किसी चीज के बारे में यूज करें। अभी हमारे यहाँ सब्जेक्ट लिविंग थिंग्स है। ठीक है, ओके, अब जैसे यहाँ लिखेंगे, अब आपको थिंक, ये हमारी स्टिक क्या है, एक थिंग है, यहाँ हमें व्हाट का रिप्लाई मिलेगा, जॉन टुक व्हाट, जॉन टुक व्हाट अ स्टिक। ये क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। आप प्लीज इतने अच्छे रिलेटेबल एग्जाम्पल हैं, आप फोकस कीजिए इन चीजों पे, सब्जेक्टिव केस,
और ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, आपको समझ में आया सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज वोकेटिव केस। वोकेटिव का मतलब होता है किसी को संबोधित करना, किसी को बोलना, किसी भी नाम से बोलना। जैसे यस सर, सर, सर से उसने संबोधित किया। यस मैम, मैम से संबोधित किया, उसको बोलते हैं। आई थिंक इसको एक्सप्लोर करने की नीड नहीं है, आप इजिली समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पोजेसिव केस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजेसिव? पोजेसिव मीन्स पोजेशन, किसी चीज का पोजेशन होना, किसी चीज की ओनरशिप होना, किसी चीज का अधिकार होना। ठीक है, और ये पोजेशन हम कैसे शो करते हैं? ये पोजेशन हम दो चीजों से शो करेंगे, एक एपोस्ट्रोफी एस से करते हैं और एक ऑफ से शो होता है हमारा पोजेशन। इन दो वर्ड से हमारा पोजेशन शो होता है। जैसे बुक्स ऑफ राम, राम की पुस्तकें, क्या पोजीशन शो हुआ है? ऑफ से। राम की पुस्तकें, ओनर कौन है इसमें? राम। पोजेशन का मतलब अधिकार, ओनरशिप, किसी का होना। दिस ब्लैक बोर्ड इज माइन, द ब्लैक बोर्ड ऑफ सीमा, ये ब्लैक बोर्ड मेरा है। ओके, सो पोजेशन ऑफ और एपोस्ट्रोफी एस से शो होता है। ठीक है, नाउ अब अपोस्ट्रोफी एस। अब पूछोगे आप मैम हम अपोस्ट्रोफी जब हम एफ से शो कर देते हैं तो हम अपोस्ट्रोफी एस क्यों यूज करेंगे? अपोस्ट्रोफी एस इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें किसी चीज का कॉन्ट्रैक्शन करना होता है। अगर हमें कॉन्ट्रैक्शन करना है, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स होता है किसी चीज को अगर हम छोटा करके लिखना चाहते हैं तब हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। ओके, सो देखो अब बुक्स ऑफ राम, अब ये 3 वर्ड्स है। अब मैं इसका कॉन्ट्रैक्शन करूंगी अपोस्ट्रोफी एस लगाकर। अब मैं लिखूंगी राम्स बुक, राम्स बुक्स। ठीक है, ये सेम आएगा। आर वेरी इंटरेस्टिंग, हमने यूज किया ना ऑफ और एपोस्ट्रोफी एस का। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है पॉजेसिव केस में एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, और ऑफ और एपोस्ट्रोफी एस पोजेशन के लिए यूज होता है। अब हम देखेंगे कि हमारा अपोस्ट्रोफी एस हम कहां कहां यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब मैं ऊपर वाला रब कर रही हूं। अब देखो डबल एपोस्ट्रोफी एस हम यूज नहीं करेंगे। डबल एपोस्ट्रोफी एस, इसका मीनिंग क्या है कि हम 2 एपोस्ट्रोफी एस को यूज नहीं कर सकते। अब मैं बोलूं माई वाइफ्स सेक्रेटरीज मदर एक्सपायर्ड। ठीक है, अब मैंने ये 2 इकट्ठे एपोस्ट्रोफी एस यूज किया। दिस वन इज रॉन्ग, रॉन्ग। हम डबल एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करते हैं एक साथ। ओके, हम ये लिख सकते हैं अब हम इसको कैसे लिखेंगे? सेक्रेटरीज ऑफ माई वाइफ्स मदर एक्सपायर्ड। जो सेक्रेटरी है मेरी वाइफ की, उसकी मदर एक्सपायर हो गई। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ माई वाइफ्स मदर। अब हम इसको 2 जगह 2 एपोस्ट्रोफी साथ में हम कभी भी यूज नहीं कर सकते। एक हम एंड लगाकर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें एंड लगाकर यूज करना है तो हम 2 एपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अब आपको एग्जांपल देती हूँ, जॉन
and Rohan father coming come John's and Rohan's fathers come। अब हमने एंड लगाकर ये सब्जेक्ट हमारा ये अलग हो गया और ये सब्जेक्ट हमारा अलग हो गया, टू सब्जेक्ट हमारे पास हो गए और उनको हमने एंड लगाकर एपोस्ट्रोफी एस यूज किया है। उनके फादर्स आए हैं, जॉन एंड रोहन्स फादर्स कम, ठीक है। एंड दो एपोस्ट्रोफी एस को कब हम यूज करेंगे, जब हम उनके बीच में एंड यूज कर देते, एंड लगाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, आई होप यू क्लियर दिस पॉइंट। नेक्स्ट वन इज ये एनीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, जो ये हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं, जिसमें हम किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम ना लेकर हम उसको समबॉडी, किसी के बारे में हमें इतनी नॉलेज नहीं होती तो हम जानते नहीं उसको, तो समबॉडी, एवरीबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी के लिए हम यूज करते हैं। जब ये हमारे सेंटेंस में आ जाते हैं तो हम इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। जैसे अब मैं लिखती हूं, अब someone purse has been stolen, जैसे मैंने लिखा। क्या ये सेंटेंस ठीक है? क्या ये सेंटेंस ठीक है? someone purse has, कहाँ इसमें पोजेशन शो करना है हमें, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्या तो हम लिखेंगे ये पर्स ऑफ समवन, या समवन पर्स हैज बीन स्टोलन, समवन्स अपोस्ट्रोफी ऐसे यूज करेंगे क्योंकि हमें इनके बीच में पोजेशंस तो दिखाना है। समवन्स पर्स हैज बीन स्टोलन, ओके, क्योंकि हमने यही इसका पोजेशन, ये पर्स किसी का है उसका तो पोजेशन दिखाने के लिए हमें समवन के साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज करना पड़ेगा। या हम ऐसे लिखेंगे पर्स ऑफ समवन हैज बीन स्टोलन, ऐसे लिखेंगे। अदरवाइज अगर समवन को इसने सब्जेक्ट बनाया हुआ है तो हम उसको अगर हमें वहां पोजेशन शो करना है तो हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, ओके। अगर आपको एक बात और ध्यान रखनी है, अगर इन वर्ड्स के साथ एल्स यूज आ जाता है, जैसे अब मैं लिखूं someone's else पर्स हैज बीन स्टोलन, सो ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है? ये सेंटेंस रॉन्ग है। बिकॉज क्यों? अगर समवन के साथ एल्स आता है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? समवन के साथ एल्स के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? अपोस्ट्रोफी एस का यूज। समवन एल्स पर्स हैज बीन स्टोलन, किसी का पर्स गुम हुआ, चोरी हो चुका है, ठीक है, चुराया गया, ठीक है। सो जहां एल्स आ जाता है वहां हम क्या यूज करेंगे? फिर उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। अगर एल्स नहीं है तो फिर समवन, एनीवन, एवरीबॉडी, नो वन, एनीथिंग। इन केस एनीथिंग नहीं, ये जो लिविंग थिंग्स है उन्हीं के साथ हम यूज करेंगे, ओके। ओके, अब नेक्स्ट देख रहे हैं हम फ्रेजेस के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। फ्रेजेस के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का, जैसे ये फ्रेजेस होते हैं एट अ स्टोन्स थ्रो, मतलब घर इतना नजदीक होना, कोई भी फ्रेजेस है उनके साथ आ जाता। फ्रेजेस किसे बोलते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड इन विच नो सब्जेक्ट एंड नो वर्ब कॉम्बिनेशन, सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। इसमें देखो ना तो कोई सब्जेक्ट है ना ही कोई वर्ब है। ये क्या है? एट प्रेपोजिशन है। ये प्रेपोजिशन के आफ्टर हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। ऑब्जेक्ट नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। हमारे ऑब्जेक्ट कौन बनते हैं? क्या तो नाउन बनते हैं, क्या प्रोनाउन बनते हैं। इन दोनों ने ही जिम्मेवारी ले रखी है ऑब्जेक्ट बनने की और सब्जेक्ट बनने की, नाउन और प्रोनाउन ने, ओके। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। अब एक और सेंटेंस, जैसे इसमें टू बर्न्स वंस फिंगर, अपना नुकसान अपने आप करना, ठीक है। तो ये वंस क्या है? एक पर्सन के लिए यूज हुआ है। समवन मतलब एक
खुद का नुकसान खुद कर लेना, ठीक, टू बर्न सम वंस फिंगर। सो फ्रेजेस के साथ हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। ओके, अब बात आती है लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के। लिविंग थिंग्स तो मैंने आपको बताया, लिविंग थिंग्स के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज रेयर ही करते। एक दो पॉइंट होते हैं, उनको छोड़कर हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ कभी भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। ओके, लाइक अब देखिए, आप जैसे मैं लिखती हूं, अब लिखती हूं टेबल्स, टेबल्स लेग, टेबल्स लेग्स। अब बताइए ये ठीक है, रॉन्ग है ये हम इसको नॉन लिविंग थिंग, टेबल कोई लिविंग थिंग है? नो, ये नॉन लिविंग थिंग है। इसके साथ हम क्या कर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके साथ हमें पोजीशन शो करना है तो सिर्फ हम ऑफ का यूज करेंगे। जब हमें नॉन लिविंग थिंग के साथ ऑफ लगाकर हम पोजीशन शो करेंगे। लेग्स ऑफ टेबल इज ब्रोकन, लेग्स ऑफ टेबल इज ब्रोकन, ठीक है। अब जैसे फेंस ब्लेड, अब ये थोड़ी, ये भी नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। फेंस ब्लेड्स, तो ब्लेड्स ऑफ फैंस, ब्लेड्स ऑफ फैन, हम इसको ऐसे बनाएंगे, ऑफ लगाकर हम पोजीशन लगाएंगे, ठीक है। ऑफ लगाकर हम नॉन लिविंग थिंग्स में अपना पोजीशन शो करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करेंगे, ठीक है। बट कुछ ऐसे भी रूल्स हैं जिनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं। जैसे मैं कोई भी एक यूनिक थिंग, हमारे इसमें कौन है, एक तो ब्रह्मांड यूनिक थिंग है, इसके अलावा इसका कंपटीटर कोई नहीं है, ये खुद एक है, ठीक है। एक ही ब्रह्मांड है ना, उसमें जो जो भी चीजें हैं वो यूनिक है। जैसे मून, सन, अर्थ, इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस। जब हम इनका पर्सोनिफिकेशन करते हैं, यानी इनको एज ए ह्यूमन बीइंग दिखाना चाहते हैं, या हम अपना किसी ह्यूमन बीइंग की कंपैरिजन इनसे करते हैं, जैसे चांद सा सुंदर मुखड़ा, झील सी नीली आंखें, गाना याद आ गया। ओके, सो हम क्या करते हैं, जब हम ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटीज को मून, सन या अर्थ से रिलेट करते हैं, जैसे धरती सा जिगर, धरती सा मन, ठीक है। तो वहाँ इनका पर्सोनिफिकेशन करते हैं हम उन चीज़ों को, ठीक है, वहाँ हम एस यूज करते हैं। जैसे अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ, जैसे अर्थ्स ग्रेविटी, ग्रेविटी वो न्यूटन वाला लॉ जो नीचे खींचता है, अब इसको हम पोजीशन में इसका ये भी शो कर सकते हैं, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, हम इसका पोजीशन दोनों तरफ से बना सकते हैं। अब सेकंड, हम सन्स रेज, अब हम इसका पोजीशन ये भी शो कर सकते हैं, रेज ऑफ सन, ठीक है, ये ऐसे बना सकते हैं। मून्स ब्यूटी, मून्स ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ मून, ठीक है, ब्यूटी ऑफ मून, हम ऐसे भी शो कर सकते हैं। सो हम कई जो चीजें जिनको हम एज ए प्रॉपर नाउन यूज करते हैं या उनका पर्सोनिफिकेशन करते हैं, पर्सोनिफिकेशन का मतलब उनकी क्वालिटीज ह्यूमन बीइंग के साथ जोड़कर दिखाते हैं, तो हम वहां एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो क्या डिनोट करते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो टाइम, वेट और प्लेस को डिनोट करते हैं, वर्ड की सेंस देते हैं, उनके साथ भी हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। अपोस्ट्रोफी एस समझ में आया? जो नाउन हमें टाइम के बारे में बताएं या किसी वेट के बारे में बताइए, किसी प्लेस के बारे में बताएं, उनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। जैसे हम अपने नॉर्मल लाइफ से ले लेते हैं, जैसे टीचर्स भेजते हैं ना वर्क, टुडेज वर्क, टुडेज वर्क या होमवर्क, टुडेज होमवर्क,
तो हम इसको लिख सकते हैं होमवर्क ऑफ टुडे। हम दोनों तरह से लिख सकते हैं इसको, होमवर्क ऑफ टुडे। जो नाउन हमें टाइम डिनोट करता है, ये हमारा टाइम डिनोट कर रहा है, टुडेज, अ डेज, जैसे इसमें लिखा हुआ अ डेज लीव, डेज लीव, इसमें भी टाइम डिनोट हुआ है, डेज, लीव ऑफ वन डे या डेज की लीव, ठीक है, वन लीव ऑफ डे, ठीक है। अगर अभी दिखा है, अब चीजों के नाम से लेते हैं। अब मैं अब आपको वेट का एग्जांपल लेके बता रही हूँ, वेट एग्जांपल, जिसे नाउन जो वेट को दिखाए, जो नाउन वेट की सेंस दे हमें, हम उसके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे पाउंड्स, ओ पाउंड, ये नाउन है हमारा, पाउंड्स, वेट, ठीक है। अब ये वेट शो रहा, क्योंकि ये वेट के साथ हमने क्या किया है, पाउंड्स एप्पल या पाउंड्स कुछ भी पाउंड में आता है, उसको हम एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। जैसे किलोज, किलोज एप्पल, ठीक है, इनके साथ हम अपना एपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं। अब एक आता है हमारा प्लेस, प्लेस में कोई भी देखो, ये देखो प्लेस, आर्म्स लेंथ, एक हाथ का डिस्टेंस, जो जगह का, व्हेन यू कम हियर यू विल फाइंड आर्म्स लेंथ, सिर्फ एक हाथ का डिस्टेंस मिलेगा, एंड देन यू टर्न इट। हम किसी को बताते हैं ना, एक हाथ का डिस्टेंस, किसी जगह के बारे में जो नाउन हमें बताता है, उसके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस यूज होता है। एक लास्ट वन है हिसिंग साउंड, हिसिंग साउंड, जिसमें हमें क्या मिले, हिसिंग साउंड का मतलब जहां पर हमें एस एस की साउंड मिलती है, जैसे हिसिंग साउंड, जैसे बॉयज, बॉयज, गर्ल्स, ठीक है, ओके। सो अब लिखा होता है ना बॉयज हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, ये रॉन्ग है, हम इसको ऐसे करेंगे, ऐसे बॉयज हॉस्टल। वैसे तो ठीक है, बट ये एपोस्ट्रोफी एस जरूर लगाना, क्योंकि हमें क्या शो करना, हॉस्टल ऑफ बॉयज, इसका मीनिंग ये आता है। आप हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ही ये गर्ल्स, तो दोबारा एस नहीं लगेगा, कभी गलती से लगा दो, नो, बिकॉज यहाँ ऑलरेडी ऐसा आ चुका है, इसीलिए हम ये सिर्फ साइन यूज करते हैं, इसीलिए इनको हिसिंग साउंड बोलते हैं। गर्ल्स, सो की साउंड जहां पर भी आ जाए वहां सिर्फ, और जहां हमें पोजेशन शो करना हो वहां हम ओनली अपोस्ट्रोफी का ही साइन यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का साइन करेंगे यूज। आई होप आपको सब समझ में आ गया है। मैंने आज अपना अपोस्ट्रोफी एस कहाँ कहाँ यूज करेंगे वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपाउंड नाउन करेंगे, कंपाउंड नाउन कैसे बनते हैं, कहाँ उनका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे, और नाउन एंड जेंडर करेंगे कल हम, ठीक है। अपना हमारा नाउन आई थिंक 2 वीडियोस में मैं इसको फिनिश कर दूंगी, नेक्स्ट 2 वीडियोस में, एंड वी विल डू द क्वेश्चंस ऑफ नाउन in the last video. Okay, bye. I hope you got the all points, and if you like it, please like and subscribe and share. Right. Bye.